हमारे सांसद जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के विधायक भाई राम अवतार बैरवा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर जी, कन्हैया लाल मीणा जी, श्रीमती रमा चोपड़ा जी जिला प्रमुख, विमल अग्रवाल जी, अजीत माणन जी, निर्मल कुमावत जी, चंद्रमोहन मीणा जी, हरिमोहन शर्मा जी, कैलाश शर्मा जी और मेरे सामने विराजे सभी मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज संयोग है, एक तरफ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ आज लोकतंत्र का गला घोटने वाला दिन है। आपको ध्यान होगा 25 जून 1975 को लोकतंत्र की हत्या की गई थी। आज लोकतंत्र हत्या दिवस भी है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, इस देश के अंदर हमारे उन बुजुर्गों ने, हमारे बलिदानियों ने, हमारे उन महापुरुषों ने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। लेकिन आपने देखा है आजादी के बाद मायने थे, देश को बड़े संघर्ष के बाद आजादी मिली थी, लेकिन यहाँ के जो सत्ताधारी दल जिन्होंने शुरू से कांग्रेस का फायदा उठाया था, कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के इन लोगों ने तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और एक बार नहीं, वो तो समय वो था जब लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के चुनाव को चुनौती मिली। आज कोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त कर दिया और उन्होंने देश में इमरजेंसी थोप दी गई थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी थोपने के लिए जिस तरह से उन्होंने काला अध्याय लिखा, काला इतिहास लिखा, हम आगे आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा इस लोकतंत्र के विरोध में काम किया। आपने देखा होगा देश भर के अंदर कितने प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में इन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। मैं आपसे इतना और कहूंगा कि उस समय की स्थिति क्या थी। जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, लोगों को बंद कर दिया गया था, विपक्ष के लोग जेल में डाल दिए गए थे, अखबारों पर सेंसर लगा दिया गया था और जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था उसको जेल के अंदर ठूस दिया जाता था। भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय हमें याद आता है। आने वाली पीढ़ी को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया। अरे आदमी तो वो होते हैं, हमारे महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, वो बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन कश्मीर के लिए उन्होंने कहा था कि धारा 370 को हटाना होगा। इस देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे और उन्होंने कहा बिना परमिट के मैं कश्मीर जाऊंगा। वो बिना परमिट के कश्मीर गए और उनके वहां बलिदान हो गया और कांग्रेस के लोगों ने वहां उनका बलिदान कराने का काम किया, क्योंकि वो बिना परमिट के गए थे, वो उसके विरोध में थे। आज हम उनकी भी ये अब सप्ताह चल रहा है बलिदान दिवस मनाने का, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1951 में 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई। उन्होंने उस समय कहा था कि धारा 370 हटाएंगे। हमारे हर एजेंडे में था। देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके बता दिया, कश्मीर में से धारा 370 हटाने का काम किया। मित्रों, आपने देश में देखा हो किस तरह की स्थिति होती थी। आतंकवाद, नक्सलवाद, आज आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और आप देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि आप जानते हैं देश के सबसे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने कोई किया अंदर जाकर के मारने का काम किया। ये देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मैं आपसे वही कहता हूं, क्योंकि 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो देश में एक परिवर्तन की लहर लाए हैं, वो आपके सामने है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो,
चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद का खात्मा हो, क्या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये सभी आप देख रहे हैं। हमारी सरकार को 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में आप देख रहे हैं किस तरह से हमने काम किया है। पानी के क्षेत्र में भी काम किया है, बिजली के क्षेत्र में भी काम किया है, युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में भी काम किया है। और अभी अभी आपने देखा है 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने एक अभियान चलाया था, जल संरक्षण अभियान एवं पर्यावरण अभियान हमने चलाया। आपने देखा कि हमारे कितने बांधों की मरम्मत का काम हमने किया है, हमारे जल को संरक्षण करने का काम हम कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं आपसे, कल 24 तारीख से आपके जयपुर जिले से ही बिचूल से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और प्रारंभ क्या हुआ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा, अंत्योदय संबल पखवाड़ा ये प्रारंभ किया है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे केंद्र की योजनाएं, हमारे राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है। हर गरीब के लिए अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए चल रही है। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, उन कैंपों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जाएं और अपनी उन योजनाओं का लाभ उठाएं। मेरे पड़ोस में कौन गरीब रहता है, कौन मजदूर रहता है, कौन किसान रहता है, उनका फायदा उसको मिलेगा, क्योंकि उसमें पशु मंगला से लेकर और आयुष्मान भारत से लेकर के, फसल बीमा से लेकर के, मृदा कार्ड से लेकर के सारी सुविधाएं उसमें मिलने वाली हैं। हम देखते हैं हमारे खेत के किसान के खेत का बंटवारा नहीं हो पाता, उनके कुरे नहीं हो पाते हैं, उन सभी का फायदा आपको मिलेगा। मेरे किसान को पट्टा भी मिलेगा, उसमें पट्टा देने का भी काम करेंगे। पशुओं के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूँ बारिश आती है तो पशुओं के अंदर कई तरह के रोग आ जाते हैं, उन रोगों का टीकाकरण भी इस अभियान में लगाया जाएगा, जिससे हमारे किसान के पशुओं को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। हमने कहा है कि राजस्थान के 5000 गांव हम बीपीएल मुक्त करेंगे। हम उस गरीब को मजबूत करना चाहते हैं। अंत्योदय की योजना हमारे मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत 1977 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो अंत्योदय की योजना लाए थे, और अंत्योदय की योजनाओं को हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बढ़ाने का काम किया है। और वही योजना अब हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली है, हर पंचायत में चलने वाली है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, युवाओं के लिए रोजगार हो, किसान के लिए समृद्धि हो, हमारी माता बहनों के लिए रोजगार के अवसर कैसे मिल सकते हैं, इन सारी कामों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मेरा अनुरोध है आपसे, आप सभी उन कैंपों के माध्यम से उस गरीब को किस तरह से लाभ दिलाएंगे, उनको लाभ दिलाने का काम करें। आज के अवसर पर मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि काफी पहले आपका समय था। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद।